अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक उकाब और एक उल्लू की दोस्ती हो गई। वो दोनों हर वक्त साथ रहने, खाने और पीने लगे। एक दिन उकाब बोला, उल्लू मियाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगा, मगर फिर भी तुम अपने बच्चों की निशानी तो बताओ। ये ना हो किसी और के बच्चों के धोखे में मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊँ। उल्लू बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मेरे बच्चे सब परिंदों के बच्चों के मुकाबले में बहुत खूबसूरत हैं। उनके पर चमकीले हैं, जिन्हें देखकर तुम समझ जाओगे कि वो मेरे बच्चे हैं। उकाब ने कहा, बस बस, मैं समझ गया। अब मैं कभी धोखा नहीं खा सकता। मगर उल्लू मियाँ, हर बात पहले ही पूछ लेना बहुत अच्छी बात होती है। फिर बाद में पछताने का क्या फ़ायदा है जब आपने पहले बात पूछी ही ना हो तो। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे ज़रा कुछ काम है। फिर मिलते हैं हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वो उकाब उड़ गया। कुछ दिन बाद वो उकाब शिकार की तलाश में अपने जंगल से निकला। उड़ते उड़ते उसे एक जंगल में एक दरख्त पर एक चिड़ियों का घोंसला नज़र आया। उसने देखा कि उस घोंसले में बदशक्ल काले कलर के बदी आवाज़ में परिंदे चू चू कर रहे हैं। उकाब ने सोचा कि ये बच्चे मेरे दोस्त उल्लू के तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये ना ही खूबसूरत हैं और ना ही इनकी आवाज़ प्यारी है। ये सोचकर उकाब ने उन बच्चों को खाना शुरू कर दिया। जब उकाब बच्चों को खा चुका तो उल्लू वहाँ आया और उसने शोर मचा दिया। अरे ये तुमने क्या किया, ये तो मेरे बच्चे थे, तुमने इन्हें क्यों खा लिया। उकाब बहुत घबरा गया था। वो तो वहाँ से डर के मारे उड़ गया। पास ही एक तोता बैठा हुआ था। उसने उल्लू से कहा, इसमें उकाब की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। जब कोई धोखा देकर अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करता है तो उसका यही अंजाम होता है।